बेवकूफ और कमअकल कारीगरों से रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आप ठहाके मारने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप आधा बना हुआ ब्रिज देख रहे हैं ना, उसकी हालत पिछले 44 साल से ऐसी ही है, क्योंकि महान इंजीनियर्स ने फंड की कमी के चलते इसका निर्माण बीच में ही रोक दिया और तब से लेकर ये साउथ अफ्रीका के केप टाउन में अनफिनिश्ड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। लगता है स्टील रूफ को इंजीनियर्स ने बेमन से बनाया है, शायद तभी तो ये हवा को झेल नहीं पा रही और ऊपर नीचे हो रही है। मतलब मेहनत और पैसा दोनों खराब। ये किस इंजीनियर का काम है भाई? मतलब यार, टॉयलेट सीट लगाने से पहले एक बार चेक तो कर लेना चाहिए था कि कहीं उसकी वजह से दरवाजा खुलने में दिक्कत तो नहीं होगी। खैर जो भी हो, अब जब दिक्कत हो ही गई है तब गेट काटने के अलावा और कोई चारा ही क्या बचा था। इस मजदूर का तो क्या ही कहना। लगता है इसने पूरे दिन से कुछ खाया नहीं होगा, जिस वजह से सीमेंट को फ्रेम में ना डालकर उसे यहाँ वहाँ गिरा देता है, जिसके चलते सीमेंट की तगड़ी बर्बादी हो जाती है। कमाल है यार, क्या ही कहूँ उस इंजीनियर का जिसने इस घर का निर्माण करवाया। बाकी सब तो ठीक था, पर उसे एक बार जरा ये तो देख लेना चाहिए था कि कहीं टॉयलेट सीट की वजह से टॉयलेट का दरवाजा तो ब्लॉक नहीं हो रहा। अब या तो ये सीट हटानी पड़ी होगी या फिर दरवाजे के डायरेक्शन को बदलना पड़ गया होगा। टैप ऑन करने पर अमूमन पानी सिंक में जाना चाहिए, पर इधर ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ये व्यक्ति अपने घर के बाथरूम का टैप चालू करता है तब उसका पानी नीचे की तरफ जाने के बजाय सीधा सामने की ओर फेंकता है, जिससे टैप ऑन करने वाला व्यक्ति गीला हो जाएगा। धन्य हो जिसने ये टैप लगाया। ये होता है वाटर पाइप ठीक से फिट ना करने का अंजाम। जिस इंसान ने भी ये पाइप लगाए वो अगर अपने काम पर थोड़ा ध्यान दे देता तब शायद ऐसी गड़बड़ नहीं होती और इस तरह पानी नहीं फैलता। वाह भाई वाह, ऐसे कहते हैं जबरदस्त इंजीनियरिंग फेल। इस गोदाम के मालिक ने अपना माल पानी से सुरक्षित रखने के लिए ऊपर लोहे की चद्दर तो लगवाई, पर शायद इंजीनियर्स ने इसका काम बिगाड़ दिया, जिसके चलते जब बारिश हुई तब इसके माल का पानी से जरा भी बचाव नहीं हुआ, क्योंकि सारा पानी रूफ पर मौजूद सुराखों से अंदर आ गया, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ। इन दोनों लोगों के बीच इस तरह का झगड़ा नहीं होता अगर इन्होंने टॉयलेट निर्माण के समय थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया होता। ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने कारीगर को पैसा नहीं दिए, जिसके चलते उसने गुस्से में दो टॉयलेट के बीच एक दरवाजा बना दिया, जिससे लोगों को परेशानी आ रही है। जब अगल बगल दो खंबे थे तब फ्लास्क बोर्ड्स बनाने वाले इस व्यक्ति को इनका निर्माण करने से पहले एक बार नाप तो लेना चाहिए था। अब देखो किस तरह से बीच में लगे इन फ्लास्क्स को घूमने में परेशानी हो रही है। क्या टैप फिट किया है भाई? मतलब अगर कोई इंसान जरूरी मीटिंग में जाने से पहले इस जगह टॉयलेट कर गया और गलती से उसने टैप ऑन कर दिया ना, तब निश्चित ही वो मीटिंग में सही समय पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इस टैप के सामने तो उसके कपड़े ही गीले हो जाएंगे। किसका काम है ये? कोई पागल ही होगा जो इस तरह से सीढ़ियों के ऊपर सीमेंटेड रूफ का निर्माण करेगा। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है नहीं? अब बताओ, अगर कोई जल्दबाजी में ऊपर जाएगा तब उसका सर फूटेगा कि नहीं? मुझे तो लगता है कि इस घर के मालिक ने एसी लगाने वाले वर्कर की पेमेंट काट ली होगी, जिस वजह से उसने गुस्से में एसी को कमरे के अंदर के बजाय खिड़की के बाहर दीवार पर लगा दिया। सच में बहुत दमदार कारीगरी है, मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं। मतलब क्या ही उस इंसान के बारे में जिसने इन सीढ़ियों का निर्माण किया। एक बार देख तो लेता कि सीढ़ियां कहाँ जाने के लिए बना रहा है, भरा दीवार पर चढ़ने के लिए कौन सीढ़ियां बनाता है। गजब का आदमी होगा यार ये कारीगर। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इसे कहते हैं लोकल माल। जिस बंदे ने भी इस घर पर ये वॉल शीट्स लगाई हैं वो सच में बहुत बड़ा टोपीबाज है। देखो तो किस तरह से नकली शीट्स की वजह से पूरे घर का इंप्रेशन खराब हो गया, साथ ही घर के मालिक के पैसे भी बर्बाद हो गए। क्या दिमाग लगाया है पाइप फिटिंग करने वाले ने। एक बार देख तो लेना चाहिए था कि वो गुम्मा परमानेंटली लगा है या उसे हटाया जा सकता है। बेवजह पाइप्स के बीच जॉइंट लगाने पड़ गए। यहाँ जो पेशाब करने जाता होगा ना, टैप चालू करते ही उसे ये लगता होगा कि काश मैं इस टॉयलेट में आया ही ना होता तो शायद मेरा ये हाल ना होता। कौन करता है इस तरह से वाटर पाइप की फिटिंग? थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। जो भी टॉयलेट यूज करने का होगा उन बेचारे लोगों के पूरे कपड़े खराब हो जाते हो।
कारीगर के कमाल को ही देख लो। कैसे इसने दीवार से इतना सटाकर नल लगा दिया कि अब इंसान के पास हाथ धोने तक का स्पेस भी नहीं है। और तो और इस नल की वजह से पूरा पानी दीवार पर जा रहा है, जो पेंट को भी खराब कर सकता है। ये देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। लगता है इस वर्कर ने बिना समझ के ही इन सीढ़ियों का निर्माण कर दिया। मतलब शायद इसे सीढ़ियों का निर्माण आता ही नहीं था। तभी तो जैसे ही नीचे से सीमेंट उठाकर ऊपर की तरफ फेंकता है, तब अचानक से ही सारी बनी बनाई सीढ़ियां बहने लग जाती हैं। ये देखने के बाद आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ये खंबे के ऊपर क्या घूम रहा है। भैया ये कुछ और नहीं बल्कि ड्रिल मशीन है, जो कि वर्कर की लापरवाही के चलते ऊपर छूट गई है। शायद वर्कर खंबे पर कुछ सुधारने के लिए ऊपर चढ़ा होगा और फिर अपना काम खत्म करने के बाद वापस नीचे आ गया होगा। पर उसे नीचे आने की इतनी जल्दी थी कि वो अपनी मशीन को काम चालू करके ही छोड़ आया। जिस किसी ने भी ये खिड़कियां और उनके हैंडल लगाए हैं, वो सच में बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा, क्योंकि खिड़कियां लगाते समय उसने हैंडल्स की पोजीशन का नाप लेना सही नहीं समझा। जिसका ये नतीजा हुआ कि अब ये खिड़कियां तब तक बंद ही रहेंगी जब तक कि इनके हैंडल की पोजीशन को चेंज नहीं करवा दिया जाता। क्योंकि जैसे ही कोई इन्हें खोलने का प्रयास करता है, तब एक हैंडल दूसरी खिड़की के बीच में अटकता है, जिसके चलते इन्हें खोला ही नहीं जा सकता। क्या यह दीवार सच में इतनी कमजोर थी कि जैसे इस व्यक्ति ने इस दीवार में एक हथौड़ा मारा, तब पल भर में ही बिल्कुल ऐसे खुद गई जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। लगता है इसे बनाने वाले कारीगरों ने इस सीमेंट की जगह मिट्टी का ज्यादा इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से ही इसका ये हाल हुआ है। बिना प्लम्बर की मदद के ये पानी बंद नहीं हुआ होगा। जो सही कहा ना मैंने, कमाल है, कोई टॉयलेट के अंदर इस तरह से फ्लश कैसे फिट कर सकता है भला। अब देखो क्या नतीजा हुआ कि ये फ्लश चालू करने पर टॉयलेट तो फ्लश नहीं हो रहा, उल्टा उसका पानी सामने की तरफ फेंक रहा है। इस कारण से ये बेचारा लड़का गीला हो गया। ये कुछ और नहीं बल्कि सेंसर्स पे हुई गड़बड़ी का नतीजा है। वरना अमूमन जब भी इंसान इस तरह के हाईटेक नल के नीचे हाथ करता है, तब इनमें से अपने आप पानी आ जाता है। पर यहाँ मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें व्यक्ति हाथ कहीं और लगा रहा है और ये पानी किसी दूसरे टैप से बाहर आ रहा है। अगर इस दरवाजे को बनाने वाला इंसान इसके पीछे डोर हैंडल लगाने से पहले जरा सा भी ध्यान दे देता, तब शायद इस तरह से दरवाजे के पीछे दीवार खराब ना होती। देखो कैसे हर बार दरवाजा खोलने पर ये बहुत ही जोर से दीवार से टकराता है।